1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर रही हैं। बजट को लेकर हर बार की तरह इस बार भी राज्यों से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक चर्चाएं खूब गर्म हैं। मोदी सरकार से हर क्षेत्र के लोग आशा लगाए बैठे हैं, आस में बैठे हैं कि आखिर क्या मिलने वाला है। इस बार सरकार के पिटारे में उनके लिए क्या खास है, इस बार के बजट को लेकर क्या बदलाव देखने मिल सकता है और किस राज्य को कितना फायदा हो सकता है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे वाली बात जो थी उस पर इस बार क्या होगा, टैक्स स्लैब में किस तरह के बदलाव होंगे, ये और इस तरह के तमाम सवाल बजट से पहले उठते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बताते हैं कि किसानों को लेकर भी मोदी सरकार के पिटारे में क्या है, ये विशेष तौर पर चर्चा का विषय है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने की तैयारी करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन बजट सेशन 31 जनवरी से ही शुरू हो रहा है। ये तीसरी बार सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट का दूसरा फुल बजट है। इससे पहले सरकार बनने के बाद जुलाई 2024 में वित्त मंत्री ने आम बजट देश के सामने पेश किया था, जिसमें टैक्स से लेकर कई सेक्टर्स को राहत थी। इस बार पेश होने वाले बजट में ऐसी ही उम्मीद की जा रही है कि सरकार देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खपत को बढ़ाने के लिए टैक्स पेयर्स को सौगात दे सकती है। आने वाले बजट में टैक्स पेयर्स के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि किसानों पर क्या मोदी सरकार मेहरबान होगी। केंद्र सरकार 1 फरवरी को जो बजट ला रही है, 2025 में कृषि क्षेत्र के लिए खर्च को लगभग 15% से बढ़ाकर $20 अरब करने की योजना बनाई जा रही है और ये 6 सालों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। ये आंकड़े अनुमान हैं। कई एजेंसीज से ये पता चला है कि इस बढ़ोतरी से किसानों की इनकम को भी बढ़ावा होगा और महंगाई पर भी थोड़ा अंकुश लगेगा। आपको ये भी बता दें कि सूत्र कहते हैं कि एक्स्ट्रा कैश को अधिक पैदावार वाले बीजों को विकसित करने के लिए, स्टोरेज और सप्लाई के बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए, दलहन तिलहन फसलों जैसी सब्जियों और डेयरी उत्पादों के बीज को बढ़ावा देने के लिए ये सारा काम होगा। वित्त और कृषि मंत्रालयों ने भी इस पर जवाब अब तक नहीं दिया है। चूंकि बजट से पहले इस तरीके का खुलासा नहीं होता है, इसलिए शायद सब चुप हैं। आपको बता दें, गेहूं और चीनी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। भारत गेहूं और चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक इस लिहाज से भी है कि ऊंची खाद्य कीमतों को जूझते हुए भी उसे यह जवाब देना पड़ रहा है कि वो दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक कैसे है, तब जबकि उच्च खाद्य कीमतों से वो खुद जूझ रहा है। अक्टूबर 2024 में साल दर साल 10% से अधिक इसको देखा गया। पिछले दशक से औसतन 6% से अधिक मूल्य रहे हैं। महंगाई को रोकने की कोशिश करने के लिए सरकार ने गेहूं सहित कुछ कृषि उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं और कुछ दाल किस्मों के लिए भी शुल्क मुक्त आयात नीति को बढ़ाया है। बजट चर्चाओं से सूत्रों ने यह कहा है कि अप्रैल से शुरू होने वाले 2025-26 के वित्तीय वर्ष में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कुल आवंटन चालू वित्त वर्ष 1.52 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 1.75 ट्रिलियन रुपए यानी लगभग 20 बिलियन के आसपास होने की संभावना है। इसमें कृषि मंत्रालय के बजट में 1.23 ट्रिलियन रुपए से वृद्धि और नई किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान पर अधिक खर्च शामिल है, जो कि इस समय लगभग 99 बिलियन से ज्यादा है। दूसरा सूत्र यह भी कहता है कि कृषि बजट की प्राथमिकताओं में बजट दिखाई पड़ेगा। सरकार न केवल घरेलू सप्लाई बढ़ाना चाहती है, बल्कि 2030 तक कृषि निर्यात को मौजूदा $50 अरब से बढ़ाकर $80 अरब करने का लक्ष्य है। इसलिए सरप्लस के तौर पर इस बार बजट में किसानों के लिहाज से सोचा जाएगा। आपको बता दें कि एग्रीकल्चर लोन की सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की भी बात हो रही है। दूसरे सूत्र का यह भी कहना है कि बजट में सब्सिडी वाले एग्रीकल्चर लोन की सीमा को 3 लाख रुपए से प्रति किसान जो है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की तैयारी है। दोनों सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार की योजना है कि 2030 तक दालों के उत्पादन को बढ़ाकर 30 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया जाए और अगले 5 सालों में मत्स्य पालन क्षेत्र में $9 बिलियन का निवेश हो। योजनाओं में 2027 तक फूड प्रोसेसिंग फर्म्स के लिए भी कुल 100 अरब से ऊपर की तैयारी है, उनको भी प्रोत्साहन देना शामिल है।
पिछले कई समय से अगर देखिए तो मोदी सरकार किसानों के मुद्दे पर घिरती नजर आती रही है। अब देखना यह है कि इस बार निर्मला सीतारमण बजट के पिटारे में क्या कुछ लेकर आती हैं, और इस लिहाज से जिस हिसाब से सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस बार किसानों के लिहाज से बजट अच्छा होने वाला है। किसानों के लिए राहत भरी खबर आने वाली है। 1 फरवरी बहुत जल्द पता चलेगा कि निर्मला सीतारमण किसानों के लिए क्या घोषणाएं करती हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।